क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। अब एक बात बताओ, अब एक मैरिज का जो डिसीजन लेना है वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, और आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है, मतलब आप अपने हिसाब से लोगे ना, डिग्निटी की बात आ जाती है, लिबर्टी की बात आ जाती है। तो ये प्रोविजन कहाँ पे गिवन था? आर्टिकल 21 में। ठीक है, जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 19 तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की, एक्सप्रेशन की, मूवमेंट की, रिजाइड की काफी बात करता है। ये आपका क्या करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के रिस्पेक्ट में फ्रीडम कंसाइंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपेगेट, इंडिविजुअल जो रिलीजियस फ्रीडम होती है उसकी बात करता है। आर्टिकल 29 हमने देखा ही था, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। लेकिन यहाँ माइनॉरिटीज का मतलब ये नहीं है सिर्फ माइनॉरिटीज, इसमें मेजोरिटीज भी इंक्लूड है और माइनॉरिटी भी इंक्लूड है, क्योंकि अब डिफाइन करते हैं तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन बोला हुआ है इसमें। ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन में दोनों आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री? देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम आर्टिकल 14 पढ़ा तब हमने देखा था। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। अब यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आ जाए तो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आ जाए तो हमने कहाँ से लिए है? यूएसए से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम इसको। नेगेटिव क्यों? अब्सेंस ऑफ, नो पर्सन इज अबाउट द लॉ, तो एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। यूएसए वाला हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फर्मिंग एनी टाइटल और अदर देन मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस? तो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या आता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब एक बात बताओ, जो भी आपको भारत रत्न मिलते हैं, नेशनल सिविल अवार्ड जो मिलते हैं, ये आपको ये अंडर आर्टिकल 18 आते हैं नहीं आते? कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या बोलता है आपका? अनटचेबिलिटी का, अनटचेबिलिटी के बारे में है। ठीक है, डेट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15 16 हमने डिटेल में देखे हैं, आप थ्योरी का पार्ट देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिटली मेंशन अंडर विच क्लोज? कौन से क्लोज के अंडर है? अंडर क्लोज 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। ये क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब प्रेस में जर्नलिस्ट क्या करते हैं? बोलते हैं, आप अपना एडिटर को लिखते हो। ठीक है, तो जब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं होगा तो फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका कोई काम का नहीं है। बी क्या बोलता है? मैंने आपको याद करवाए थे, स्पीच एक्सप्रेशन किया मतलब बोलने की आज़ादी हुई, तो आप सब इकट्ठे हुए, असेंबल की बात की थी। सी में जब आप असेंबल हो गए तो आपने अपनी एक यूनियन बना ली, सोसाइटी बना ली। ठीक है, और आपका जी में क्या था? यहाँ पे मैं सारे लिखवा देता हूँ। डी में क्या था? ए बी सी। डी में क्या था? जब आपने एसोसिएशन बना ली तो आप मूव करने लग गए इधर उधर। ठीक है, जब आप मूव करने लगे तो आप कहीं ना कहीं रिजाइड करने लग गए, रिजाइड, सेटल। ठीक है, एफ आपका डिलीट हो चुका है, प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, और फिर जी आपका क्या था? कि आप प्रोफेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं रिजाइड कर रहे हो, कहीं सेटल हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशन भी चाहिए। ठीक है, ऑक्यूपेशन भी चाहिए, ट्रेड भी करना है आपको, बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको याद करवाए थे ये सारे, तो आप डिटेल में देखना हो तो थ्योरी क्लास देख लीजिए। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी पनिशिंग ए पर्सन ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस? अब हमने ये किस में किया था? आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में हमने तीन चीज देखी थी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब आप ये नहीं कि आपने आज क्राइम किया है, कल कोई लॉ लेके आए तो उस लॉ के अंडर आप आ जाओगे, नहीं। क्रिमिनल्स ओनली कवर्स क्रिमिनल्स, क्रिमिनल एक्ट। ठीक है,
दूसरा हमने देखा डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मीनिंग क्या है कि एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती है, ठीक है। तीसरा हमने देखा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और इसमें मैंने और भी चीज़ें बताई थी आपको, वो आप थ्योरी की क्लास में देख लें। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप अपने खुद के विटनेस नहीं बन सकते क्रिमिनल केस में, ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड दिस। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसमें भी हमने काफ़ी डिटेल में किया था। प्यूनिटिव आपकी प्यूनिटिव है आपकी, ठीक है, प्रिवेंटिव है जो, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है आपका, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उससे प्रोटेक्ट करने की बात करता है बेगार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट टू बी फॉरगॉटन, मतलब आपको कोई बुला दे, इज ए फेसेट ऑफ विच फंडामेंटल राइट, मतलब राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी में क्या, राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब क्या है, यदि आपकी किसी ने इमेज अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो वो आपसे पूछ के नहीं की हो, आप क्या कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी भी है। राइट टू प्राइवेसी के अंडर बोलो कि मेरी इसमें प्राइवेसी हनन हुई है, इन्होंने मेरे से पूछ के कोई भी मेरी ये फोटो अपलोड नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकते हैं कि आपके पास राइट टू बी फॉरगॉटन है, कि आपकी वो सारी फोटोज डिलीट करवा देंगे हम, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमने देखा था आपका 23 में, 23 और 24 दोनों कवर करता है। राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन हमने 19 में देखा था। इक्वलिटी आपका 14 से 18 था, ठीक है। देखो, विच आर्टिकल गिव्स द राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमने इसमें दो चीज देखी थी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी और दूसरा राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 में आपके कवर किया था, ठीक है। आर्टिकल 28 में हमने क्या किया था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात की थी हमने, इसमें उसमें हमने 4 प्रोविजन की बात की थी। आपको डिटेल में देखना हो तो आप थ्योरी क्लास देख लें। 31 में प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, वो आपका खत्म हो चुका है। 29 में हमने बात की प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन में दोनों माइनॉरिटीज और मेजोरिटी आपका कवर होता है। तो विच रिट इज नोन एज बल्कवार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये मैंने आपको साफ साफ लिखवाया भी था, ये लाइन भी लिखवाई थी आपको, कौन सी किसके अंडर लिखवाई थी, हेबेस कॉर्पस के अंडर, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसमें आपका प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट दोनों ही कवर होते हैं, ठीक है। ये आपके जो सर्टियोररी है ये आपकी प्रिवेंटिव भी है और आपकी क्यूरेटिव भी है। इसका मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड या इन्फॉर्म्ड। मैंडेमस मतलब वी कमांड, वो वारंट मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट वारंट, ठीक है। देखो, द राइट टू सर्टियोरी कैन बी इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। क्या क्या बोला था हमने, कोई भी जुडिशियल हो, क्वेश्ची जुडिशियल हो, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। यदि प्रोहिबिशन की बात करें तो सिर्फ जो आपके रिट जो प्रोहिबिशन है वो जुडिशियल और क्वेश्चन जुडिशियल के अगेंस्ट ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, तो कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं हो सकते। आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 21 20 क्या बोलता है आपको, सिंपल, किससे प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंसेस, ठीक है। 21 राइट टू लाइफ, ये आपके कब ऐड हुए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, ठीक है। आपके नेशनल इमरजेंसी जब हम पढ़ेंगे दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 358 और 359, जिसमें सस्पेंशन की बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की। सस्पेंशन एज सच मतलब एनफोर्समेंट की सस्पेंशन की बात की गई है, ठीक है। बोले इफ ए फंडामेंटल राइट इज वॉयलेटेड,
वेयर कैन ए सिटीजन गो फॉर ए रेमेडी, कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और ये 226, ये तो हमने बात की थी आपकी, ठीक है। लेकिन आपका हाई कोर्ट मना कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये चीज मना नहीं कर सकता है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टर्म स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कौन सा आर्टिकल हमने स्टार्ट किया था? आर्टिकल 12 से। 12 क्या बोलता है आपका? स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, डिफाइन करता है। ये क्या करता है आपका? लॉ की बात करता है। ये आपकी इक्वलिटी की बात करता है। स्टेट में आपका क्या क्या आता है? आपकी जो भी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट हो, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की हो, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज हो, अदर अथॉरिटीज हो, ऐसे स्टेटूटरी जो हम ने बात की थी, LIC, ONGC, और आपका ऐसी प्राइवेट, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ऐसी प्राइवेट जो भी एंटिटी जो स्टेट के लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट काम करती हो, ठीक है। तो ये भी आपकी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। क्वेश्चन देखो, द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज ए प्रिंसिपल बट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इज ए राइट अंडर। हमने देखा था प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ये कौन सा आर्टिकल देखा था? आर्टिकल 22। क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें हमने दो चीज बात करी थी, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव एक इंडियन में ही, ओनली इन इंडिया, ओनली इन इंडिया अंडर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये आर्टिकल 20 क्या बात करता है आपका? प्रोटेक्शन किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस। इसमें हमने तीन चीज बात की थी कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। 21 राइट टू लाइफ, 25 आपका रिलीजन के ऊपर। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू विच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल को हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं? 14, 19 एंड 21, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके। बोलो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट प्लेस द राइट टू प्राइवेसी? ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। आर्टिकल 21 कौन सी जजमेंट में आया था? पुट्टू स्वामी जजमेंट। पुट्टू स्वामी जजमेंट कब आई? 2017 में आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इज एन इन एन एनी हजार्डस इंडस्ट्री प्रोहिबिटेड बाय विच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन की प्रोहिबिट कर रहे हैं? आर्टिकल 24। 2006 में गवर्नमेंट ने सभी टाइप की जो एम्प्लॉयमेंट है अंडर द एज ऑफ 14 वो बैन कर दी है, बेशक वो ढाबा हो, कोई भी हो, ठीक है। 21 में क्या है आपका? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। 23 में हमने देखा था कि वो प्रोटेक्ट अगेंस्ट जो आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, विच आर्टिकल, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एजुकेशन एज एन फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज? 86 ने तीन चीज में चेंज किया। पहला है फंडामेंटल राइट में, अंडर आर्टिकल 21 में हमने क्या ऐड किया? 21A, ठीक है। फिर डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल किया हमने? आर्टिकल 45। फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमने 51A का के पार्ट ऐड कर दिया, ठीक है। 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ऐड कर दी, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स? ये हमने बात की थी, कौन सा बात की थी हमें? 15, 16, ठीक है, 19, 29, 30, ठीक है। कहाँ बात की थी हमने? जब हमने फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट बात की थी थ्योरी में, वहां बात की थी, ठीक है।
तो कैन एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट एब्रीज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स? बताओ। हमने हमने जब ये आर्टिकल 13 पढ़ा था, तो आर्टिकल 13 में जब हमने लॉ की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है, उसमें मैंने बोला था आपको टेम्परेरी लॉज हैं कुछ, जो कि प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उनके द्वारा जो ऑर्डिनेंसेस बनाए गए हैं, तो वे कैन नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि वो लॉ की डेफिनेशन मार रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही आपके टेक अवे हो सकते हैं। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज कौन सा आर्टिकल? 29। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज जरूर है, लेकिन एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है वो, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हु इज रिजाइडिंग इन द एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, हैविंग द डिस्टिंक्ट आपकी लैंग्वेज है, कल्चर है, तो उसको हमें राइट टू कंजर्व का ऑप्शन दिया है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन को, इसमें माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों कवर होते हैं इसमें। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? कौन सा पार्ट है? ये तो हमने स्टार्टिंग में बेसिक इन्फॉर्म किया था, पार्ट 3। पार्ट 2 आपका क्या बोलता है? सिटीजनशिप। पार्ट 4 डीपीएसपी। पार्ट 5 आपका यूनियन। ठीक है। विच फंडामेंटल राइट्स आर रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978? कौन सा फंडामेंटल राइट रिमूव किया था? राइट टू प्रॉपर्टी। ये कहाँ कहाँ आता है आपका? आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी में भी, सॉरी एफ में आएगा, और आपका आर्टिकल 31 में आता था। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव करके कहाँ कर दिया? अभी ये 300A में एक लीगल राइट बन गया है। ठीक है। मतलब अनटचेबिलिटी इज अबोलिस्ड एंड प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? ये तो हमने बात की थी, ये आपका एक एब्सोल्यूट आर्टिकल ओनली। ठीक है। आर्टिकल 18 में हम अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करते हैं, इसमें स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट है, दूसरे में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है 16। well which article of the constitution prohibit discrimination on ground of religion, race, caste, sex and place of birth? डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन हमने बहुत डिटेल में किया था, ये आर्टिकल 15 में जब हमने पढ़ा था, आर्टिकल 15 के हमने शायद क्लोज 6 तक पढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन की हमने बात की थी। ठीक है। और आप में इसी में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, 15 क्लोज टू 17 एंड 23 एंड 24, ये जो आपके फंडामेंटल राइट है, स्टेट के भी अगेंस्ट है और ये प्राइवेट के भी, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। ठीक है। बोलो हाउ मेनी फ्रीडम्स आर करंटली, बोलो हाउ मेनी फ्रीडम्स आर करंटली गारंटीड बाय आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी है? पहले 6, पहले कितनी थी? 7 होती थी, एक आपके रिमूव हो गई है। कौन सी आपकी? जो फ्रीडम की बात करते थे हम, राइट टू प्रॉपर्टी की, एक्वायर करने का राइट था, डिस्पोज करने का राइट था। ठीक है। Which article provides the right to education for children age 6 to 14? 20A, 21A, सॉरी 21A कौन से अमेंडमेंट एक्ट के? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का। ठीक है। बोलो आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये हम काफी बार कर चुके हैं। विच रिट लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब हैवेस कॉर्पस। ये मैंडेमस मतलब वी कमांड, बाय व्हाट वारंट या अथॉरिटी।
टू बी सर्टिफाइड या इन्फॉर्म्ड, ठीक है। बोलो अंडर विच आर्टिकल कैन ए सिटीजन मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये हमने देखा था राइट टू मूव का अंडर आर्टिकल 32, जब हम प्रोविजन पढ़ रहे थे उसके पहला ही प्रोविजन था राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ देयर इज एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये हाई कोर्ट की बात करता है, ये हमारा अबॉलिश हो चुका है। आर्टिकल 131 में आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन गिवन है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। हाई कोर्ट रेट्स, ठीक है। ये देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर, ये हमने बात की थी कि जो सिटीजन्स के लिए हैं, ओनली फॉर सिटीजन, वो कौन से 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ तक होती तो ठीक होती, यहाँ ये गलत हो गया। द राइट टू स्ट्राइक इज ए फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल दिस, राइट टू स्ट्राइक नहीं, यदि ये राइट टू प्रोटेस्ट होता तो ये आपका ठीक हो जाता, स्ट्राइक में गलत हो जाएगा। राइट दीज राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबिलियन, आर्म रेबिलियन के इस पे नहीं, ये जो सस्पेंड होते हैं अंडर आर्टिकल 358, ठीक है। और वो भी किस बेसिस पे, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड वॉर। ये कब चेंज किया गया, पहले इसमें आर्म रेबिलियन भी इंक्लूड था, ये कब चेंज हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पढ़ो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिट जुरिसडिक्शंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, the high court can issue writs for the enforcement of fundamental rights as well the ordinary legal rights, the writs of mandamus can be issued against a private individual, ये हमने डिटेल में पढ़ा है। मैंडामस सिर्फ आपका कमांड सुप्रीम कोर्ट किसको दे सकता है, हाई कोर्ट किसको दे, जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक ऑफिस है, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल ठीक है कि हाई कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन की जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 और 2। With reference to Article 21, consider the following statement. Well, it protects an individual against arbitrary executive action only. Okay. The procedure established by law mentioned it has been interpreted to include due process law by the Supreme Court. अब एक बात बताओ, सेकंड स्टेटमेंट आपकी कंट्राविन नहीं कर रही है फर्स्ट स्टेटमेंट को, जब आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया तो इसमें लेजिस्लेटिव एक्शन भी तो होगा, और ये कब किया गया आपका, ये मेनका गांधी केस में 1978 में, ठीक है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड लेजिस्लेटिव, पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव करता था, अब लेजिस्लेटिव भी, तो इसका आएगा 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिलीजियस राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 25 कवर्स बोथ रिलीजियस बिलीफ एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था प्रैक्टिसेस में, जब पढ़ा था प्रोफेस में पढ़ा, प्रोफेस में आपका क्या आ गया, बिलीफ आ गया, प्रैक्टिस में आपका प्रैक्टिस जैसे वर्शिप रिचुअल्स, ठीक है। No religious instruction can be provided in any education institution wholly maintained out of the state fund. जब हमने आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात की थी अंडर आर्टिकल 28, तो हमने 4 चीज़ की बात की थी। जब पहला ही पॉइंट हमने डिस्कस किया था, इफ़ इट इज़ होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड देन देयर, क्यों, क्योंकि स्टेट का एक सेकुलर फैब्रिक होता है, सेकुलर एस्पेक्ट होता है, तो वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। The right to propagate religion include the right to convert another person to one's religion, ये तो मैंने साफ साफ आपको मना करवाया था, तो 1 और 2, ठीक है। Regarding the suspension of fundamental rights, consider these statements. चलो देखते हैं। The president can suspend right to move the court for the enforcement of all fundamental rights during a national emergency, नहीं, अभी तो except article
20 एंड 21 ये कब ऐड हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ये ठीक है, तो ये दोनों ही आपका कंट्रीव्यून कर रही थी, तो आपका 2 ओनली आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैच द फॉलोइंग करते हैं। लिस्ट 1 बोलती है कैटेगरी ऑफ राइट्स, लिस्ट 2 बोलती है आर्टिकल्स। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी हमने कहां से कहां पढ़ा था? 14 से 18, तो एक आ गया 2। ओके। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन हमने कहां पढ़ा था? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करी थी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार। ठीक है, तो 23 एंड 24, बी का आ गया 3, बी का 3 ए के ऑप्शन। ठीक है, अब आगे देख कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कौन कौन से हमने पढ़े थे? 29 एंड 30। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ पढ़े थे हमने? 25 से 28, तो आपका आंसर आ गया ए। ठीक है, स्पेसिफिक फ्रीडम एंड आर्टिकल क्लॉज। ठीक, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये मैंने आपको बताए थे, कैसे कैसे बताए थे? पहले आपका बोलने का अधिकार, फिर उसी बोलने के बेसिस पर आप असेंबल इकट्ठे होने लग रहे दोस्त मिलके, फिर उसी बेसिस पे आपने अपनी एसोसिएशन बना ली, फिर आप एसोसिएशन बन के कहीं मूव करने जाते हो। ठीक है, मतलब कहीं इंडिया में घूमने जा रहे हो, वहाँ घूमने जा रहे हो तो वहाँ जाके रहना भी पड़ेगा आपको, रिजाइड करना पड़ेगा, सेटल हो जाओगे। सेटल होने के बाद आप अपना वहाँ प्रोफेशन भी देखोगे, ऑक्यूपेशन भी देखोगे। ठीक है, बिजनेस भी देखोगे। तो ये क्या आ गया? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी, ये क्या है? डी, ये क्या है? ई, और एफ आपका प्रॉपर्टी का था, वो डिलीट हो गया, तो ये आपका जी। अब देखते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, सी, सिंपल। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए, तो मतलब ए का 2, ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1, बी का 1, दोनों में ही। चलो, राइट टू मूव फ्रीली, मूव हमने कहाँ देखा? डी में, तो सी का 3, सी का 3 आपका इसमें, तो बी ऑप्शन हो गया आपका। राइट टू प्रोफेशन हमने जी देखा था। ठीक है, रिट्स है और पर्पज और इश्यूज किसके अगेंस्ट में होते हैं? ठीक है, हबेस कॉर्पस, हबेस कॉर्पस किसके हमने देखा था? हबेस कॉर्पस आप पब्लिक ऑफिशियल्स के बिल्कुल अगेंस्ट कर सकते हो। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में? टू हैव द बॉडी ऑफ डिटेंशन, तो स्टेट के और प्राइवेट बॉडी दोनों कवर होती है इसमें। ए का 3, ए का 3 दो ऑप्शन। मैंडेमस, मैंडेमस मतलब हम कमांड देते हैं, कमांड किसके लिए? पब्लिक ऑफिशियल्स को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। बी का 4, बी का 4 आपका आंसर आ गया है ए। ठीक है, सर्टियोरी मतलब हम सर्टिफाई करते हैं इंफीरियर कोर्ट्स को स्क्वैश करने के लिए इलीगल ऑर्डर्स को। ठीक है, सी का 1, कोवारंट मतलब बाय व्हाट वारंट आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस। ठीक है, कोवारंट मतलब पब्लिक टू चैलेंज ए क्लेम टू ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं, बोलो लीगल प्रिंसिपल्स है, मीनिंग एंड प्रोटेक्शन। बोलो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये कहाँ पढ़े हमने? ये हमने कहाँ पढ़े? अंडर आर्टिकल 20। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन कहाँ पढ़ी है हमने? अंडर आर्टिकल 22। अब देखते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, नो पर्सन कैन बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, नो लॉ कैन कन्विक्ट फॉर एन एक्ट डन बिफोर द लॉ वाज मेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। ठीक है, बोलो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या बोलने लगे? नो लॉ कैन कन्विक्ट फॉर एन एक्ट डन बिफोर द लॉ वाज मेड। ठीक है, ए का 2, ए का 2 दो ऑप्शन में है। डबल जियोपार्डी मतलब दो बार एक ही सजा की दो बार पनिशमेंट नहीं हो सकती है। नो पर्सन शेल बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। ठीक है, डबल ट्वाइस यहां भी आप लिंक कर सकते। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब खुद के आप विटनेस नहीं बन सकते। नो लॉ कैन कन्विक्ट, सॉरी नो पर्सन कैन बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो सी का 1। ठीक है, बी का 4, सी का 1। और आपका प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब आपको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब आप किस ग्राउंड पे अरेस्ट किए गए हो तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल और एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। और 15, 16, 19, 29, 30 अवेलेबल टू ऑल सिटीजन प्लस फॉरनर और अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एक आपका 2 आ गया।
ओके, आर्टिकल 14, 20, 21, 21 है ए, और 22 से 28 किसके लिए? सभी के लिए, तो बी का 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पूरा फंडामेंटल राइट कवर होता है। यदि आपको हमने 2 पार्ट में किए हैं, पूरा फंडामेंटल राइट करना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपकी, दोनों पार्ट कवर करो। ठीक है, PYQ प्लस में लेटेस्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं इसमें। यदि आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो यदि आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।